ये कहानी है सुंदरवन जंगल की, जहाँ अलग अलग तरह के जानवर रहा करते थे। सभी जानवर बहुत खुशी से रहा करते थे। किसी को भी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। वहीं पर एक खरगोशों का इलाका था। वहाँ बहुत सारे खरगोश रहते थे। हमारा जंगल कितना सुंदर है ना चमचम। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है और ना ही इंसानों की दखलबाजी होती है। हाँ, तुम सही कह रही हो। नहीं तो जगह जगह आजकल इंसान पेड़ काटकर अपनी बड़ी बड़ी इमारतें बना रहे हैं और जानवरों को बिल्कुल भी जगह नहीं मिलती रहने की। वो हमारे घर उजाड़ देते हैं। हाँ, इंसानों के पास अपनी तो इतनी सारी जगह है और जंगलों को भी बर्बाद कर रहे हैं। हाँ, तुमने सही कहा। बस शुक्र करो हमारा जंगल ऐसे ही बचा रहे। हाँ, सही कहा तुमने। उनके जंगल में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन बहुत सारे लोग गाड़ियों में आए और खरगोशों के इलाके को देखने लगे। गोल्डी, आज जंगल में इतने सारे इंसान कैसे आए हैं? क्या बात हो गई? पता नहीं यार, पर कुछ तो गड़बड़ लग रही है। और फिर वही सब इंसान जंगल में दोबारा आ जाते हैं और बहुत सारा सामान और बड़ी बड़ी मशीनें लेकर जंगल में खुदाई करना शुरू कर देते हैं। सारे खरगोश खड़े होकर देख रहे होते हैं। यार, कहीं ये हमारे जंगल में भी ये लोग कोई इमारत न बना दें। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। यार, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। हाँ यार, ये तो बड़ी बड़ी मशीनें भी लाए हैं। ये जरूर कुछ न कुछ ऐसा ही करेंगे और हमारे घर तोड़ देंगे। यार, हमें शेर राजा से जाकर ये बात बतानी होगी, नहीं तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। ऐसा करते हैं, पहले हम थोड़ा इन्हें परेशान करके देखते हैं। क्या पता ये हमारे परेशान करने से यहाँ से वापस चले जाएं। हाँ गोल्डी, चमचम सही कह रहा है। अगर हमारी कोशिश से बात नहीं बनती तो हम शेर राजा के पास जाएंगे। नहीं यार, हम तो बहुत छोटे हैं। ये लोग हमें कुचल देंगे, मार देंगे। चलो तो ठीक है, हम शेर राजा के पास चलते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। सारे खरगोश इकट्ठे होकर शेर महाराज के पास जाते हैं। महाराज, हमारे इलाके में कुछ लोग आ चुके हैं और वो हमारे जंगल को तबाह कर रहे हैं। उन्होंने जंगल में खुदाई भी शुरू कर दी है। हमारा हस्र भी वो लोग बाकी जंगल की तरह ही कर देंगे और हमारे जंगल को बर्बाद करके वो लोग इमारत बना देंगे। हाँ महाराज, ये सही कह रही हैं। अच्छा, तो हमें उनका कुछ न कुछ इलाज ढूंढना पड़ेगा। ऐसा करते हैं, हम अपनी सारी सेना को लेकर वहाँ चलते हैं और उन पर प्रहार करते हैं। हाँ महाराज, आप सही कह रहे हो। हम सब साथ चलते हैं। महाराज अपनी सेना इकट्ठी करके खरगोशों के इलाके में जाते हैं और देखते हैं कि लोग वहाँ क्यों आए थे और वो हमारे जंगल में क्यों दखल दे रहे हैं। इंसान जंगल को तबाह करने लगते हैं तो शेर महाराज अपनी सेना को प्रहार करने का मौका दे देते हैं। सिपाहियों, इन सबको यहाँ से भगा दो। सारे सिपाही मिलकर प्रहार करना शुरू कर देते हैं, पर इंसान बंदूकें हथियार लेकर आए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि जंगल के जानवर ऐसे शांत नहीं बैठेंगे। उन्हें शांत करने के लिए कुछ न कुछ तो ले जाना ही पड़ेगा। इन सबको बंदी बना लो। और जितने भी इंसान वहाँ होते हैं वो बंदूकें चलाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से सभी जानवर घायल हो जाते हैं और शेर राजा की सारी सेना भी मर जाती है। बस खरगोश बच जाते हैं। उसी बीच में राजा को भी एक गोली लग जाती है। अरे चलो चलो, हमें महाराज को यहाँ से ले जाना होगा, नहीं तो ये लोग हम सबको मार देंगे और अभी हमारा महाराज की जान बचाना ज्यादा जरूरी है। सारे खरगोश इकट्ठे होकर महाराज को महल तक ले जाते हैं और कहते हैं, महाराज, हमारे जंगल के सारे जानवर तो मर गए, बस हम बचे हैं। पर आप चिंता मत करिएगा, हम अभी एक अच्छे से डॉक्टर को बुलाएंगे, फिर आपकी ये गोली इलाज करवा देंगे। मुझे नहीं पता था ये इंसान इतने खतरनाक होंगे और ये हम जानवरों पर जरा सा भी तरस नहीं खाएंगे और हमें बेरहमी से मार देंगे। महाराज, आप चिंता मत करिए, अभी हम खरगोश जिंदा हैं। हम सारे खरगोश मिलकर कुछ न कुछ तो जुगाड़ करेंगे ही। खरगोश डॉक्टर को बुलाकर
शेर महाराज के इलाज में लगा देते हैं और सारे खरगोश वापस उसी जगह जाते हैं जहाँ सारे जानवर मरे हुए होते हैं। कितने दुष्ट होते हैं ये इंसान। इन्होंने हमारे सारे जंगल को 1 मिनट में ही तबाह बर्बाद कर दिया, हमारे दोस्तों को मार दिया। गोल्डी, अभी ये बातें करने का समय नहीं है। हमें कुछ बड़ा प्लान बनाना होगा ताकि हम इन इंसानों को यहाँ से भगा सकें। हाँ, चमचम सही कह रहा है। हमें सब खरगोशों से ये बात करनी चाहिए और इंसानों को दिखाना होगा ये जंगल सिर्फ हम खरगोशों और जानवरों का है। सारे खरगोश इकट्ठे हो जाते हैं और एक प्लान बनाने में लग जाते हैं। हमें ऐसा करना चाहिए कि हम बहुत सारे पत्थर इकट्ठा कर लेते हैं और अपने पास रख लेते हैं और सारे एक चोटी पर खड़े होकर इन इंसानों पर बरसाते हैं, जिससे इनको चोट लगेगी और ये भाग जाएंगे। हाँ, तुम सही कह रहे हो, पर हमें और मजबूत आइडिया सोचना होगा ताकि कोई भी खरगोश अब मरे नहीं और हम ये जंग जीत जाएं। हम ऐसा कर सकते हैं कि हम अपनी मिर्ची दीदी के पेड़ पर से बहुत सारी मिर्ची तोड़कर उसे पीस लेंगे और इन इंसानों पर फेंक देंगे। इनको मिर्ची लगेगी और ये यहाँ से परेशान होकर भाग जाएंगे। अरे भाई, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। हम ऐसा ही करेंगे। और इंसानों को तो मिर्ची लगती भी बहुत ज्यादा है, उन्हें मिर्ची से बहुत ज्यादा दर्द तकलीफ होती है। सारे खरगोश मिर्ची के पेड़ पर से बहुत सारे मिर्ची तोड़ लेते हैं। उसको पीसकर सारे एक साथ खड़े होकर इंसानों पर मिर्ची फेंकना शुरू कर देते हैं। लोगों को अपनी बंदूक उठाने का टाइम ही नहीं मिलता और मिर्ची उनकी आंखों में चली जाती है, जिससे सबकी आंखें लाल हो जाती है और खुल ही नहीं पाती। सब परेशान होकर जंगल से भागने लगते हैं। भागो भागो, ये जानवर हमें इस जंगल पर इमारत बनाने नहीं देंगे। आज हम इस जंगल के सभी जानवरों से वादा करते हैं कि ये जंगल सिर्फ तुम्हारा जंगल है और तुम्हारे जंगल में कोई भी इमारत नहीं बनेगी। आंखों में मिर्ची होने के कारण इंसानों को कुछ दिखाई नहीं देता और वो दर्द से तड़पने लगते हैं। फिर खरगोश उनकी मदद करते हैं और उन्हें पानी दे देते हैं और उनसे कहते हैं, तुम इंसानों ने अपनी जो जगह गंदी बना रखी है, साथ साथ हमारे जंगल को भी गंदा कर रहे हो। हमारे जंगल को भी तुम लोग धीरे धीरे हड़प रहे हो और उसमें इमारतें बना रहे हो। हम जानवर कहाँ रहेंगे? अगर सारा जंगल तुम इंसान ही ले लोगे तो दुनिया में जंगल खत्म हो जाएंगे। सिर्फ तुम इंसानों की वजह से हम जानवर खत्म होते जा रहे हैं। हाँ, तुमने सही कहा। और जंगल सिर्फ जानवरों का है, इस पर तुम इंसानों का कोई हक नहीं है। और अगर तुम हमारे जंगल हड़पोगे तो हम भी सारे जानवर तुम्हारे शहर में आकर तबाही मचाएंगे। हमें माफ कर दो, हम आगे से किसी भी जंगल में कोई भी इमारत नहीं बनाएंगे। वे सारे इंसान जानवरों से वादा करके जंगल से चले जाते हैं और फिर कभी वापस नहीं आते हैं। फिर सभी जानवर खुशी खुशी रहने लगते हैं।